स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। तो क्या है हम पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन में। एक्सरसाइज 1.5 में एक्सरसाइज 1.5 में आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस सेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? तो कॉम्प्लीमेंट एक तरह का डिफरेंस टाइप का ही है, बट क्या होता है देखो, जैसे हमने एक सेट मान लिया, लेट ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ यू। क्लियर? ए इज द सबसेट है ऑफ यू का। तो क्या कहेंगे? देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A is सेट ऑफ। अच्छा, एक बात और है, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट जो आएगा किसी के रिस्पेक्ट में आएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A विथ रिस्पेक्ट टू U, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट of U which are not in A। ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब इसको क्या समझेंगे, सुनो देखो, मैं आपको लिख के बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम लिखेंगे ए डैश से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो क्या है डेफिनेशन? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यू। एक यू यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट क्या पढ़ा था? तो जो भी सेट गिवन है उसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी है ना, बड़े से बड़ा, जो भी उससे बड़ा सेट जो पॉसिबल हो सकता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है कि नहीं? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे ए डैश से। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट आएंगे किस में? यू के। ठीक है, बट वो किस में नहीं होना चाहिए? ए में नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसको मैथमेटिकली? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स बिलोंग्स टू यू, यू में तो होना चाहिए, बट या एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। और ए डैश से क्या करेंगे? इसको डिनोट करेंगे। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने यू सेट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, एक मैंने सेट लिया ए, 1 5 7 और 8। क्लियर? अब इसका हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट ए डैश। तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू यू, मतलब यू के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो ए में है उनको छोड़कर। ठीक है ना? आपको ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको छोड़ देना। तो 1 5 7 8 इसमें से छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2 3 4 6 9 और 10। दिस इज ए डैश, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं क्या, कि ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। ये एक तरह का क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। मतलब यू में से यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट क्या कर देंगे हम? ए के एलिमेंट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो क्या बचेगा? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? यू माइनस ए। ठीक है कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यू है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यू क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एक मैंने सेट लिया ए, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। एक सेट लिया बी, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल। तो आप दे सकते हो, जैसे मैं ए डैश निकालूं, ए डैश निकालूंगा, तो ए डैश क्या आएगा? यू में से सेट ए के क्या एलिमेंट को हटा दो,
तो जब इवन एल नेचुरल नंबर हटाएंगे तो क्या बचेगा, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। मतलब ए डैश क्या होगा, जैसे कि मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि यू है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसमें होते हैं, इवन और ऑड, तो मैं सेट ए लिया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो ए डैश कैसे आएगा, इसका ए डैश निकालेंगे तो इवन नंबर हटा दो क्या बचेंगे, ऑड नंबर, और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर का सेट किसमें है, बी। तो हम क्या कह सकते हैं, तो क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी है, तो यहां लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज सेट बी। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट बी होगा। ऐसी बी सेट का बी डैश निकालें, मान लो बी डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, बी डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, हटा देंगे तो क्या बचेगी, इवन नंबर, तो बी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए सेट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज सेट ए। ठीक है, अब इसको मैं जैसे वेन डायग्राम से समझाऊं, तो वेन डायग्राम समझो इसको, एक यूनिवर्स सेट यू है, एक सेट क्या है ए है। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा, यू में से ए के एलिमेंट जो ए के हैं इनको हटा दो तो क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा सेट। ये जो मैंने इसको शेडेड किया है, ये वाला हिस्सा क्या होगा आपका, ये शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, शेडेड रीजन, ये क्या होगा, ए डैश। ठीक, तो आपको जो एक ये होगा ए, ये हो गया ए डैश, क्लियर। तो ए डैश क्या कह सकते हैं हम, यू माइनस ए। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आपके सामने ये लिखी हुई कि ए डैश इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और आप ये भी याद रख सकते हो कि ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, क्लियर। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस कॉम्प्लीमेंट मतलब उसमें तो किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। एक बात और है, जैसे आपसे यू बोला गया है तो विद रिस्पेक्ट टू यू निकालना पड़ेगा आपको, क्लियर। तो ए डैश आपसे पूछा जाएगा तो ए के एलिमेंट हटा दो और यू में जो बचे एलिमेंट वो लिख दो। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया, एक एग्जांपल ये दे दिया, ठीक है कि नहीं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ इसमें और भी पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ लॉ हैं तो मैं लॉ बताता हूं आपको। ठीक, एक एग्जांपल देख लेते हैं, 22 एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इक्वल टू 2 3 एंड b इक्वल टू 3 4 5। तो आपको ये सब वैल्यू निकालनी है एंड शो दैट करना है, शो करना है आपको a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, तो सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे। तो देखो a डैश क्या होगा, a के एलिमेंट को हटा दो किसमें से, u में से, है ना। तो 2 और 3 हटा दो, क्या बचेगा 1 4 5 और 6। ठीक है, बी डैश निकालो, 3 4 5 हटाना है, यानी 1 2 और 6, है ना। बी डैश क्या आएगा, बी के एलिमेंट को हटा दो, 3 4 5, 3 4 5 हटाएंगे तो 1 2 6 आएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन देखो क्या निकालना है हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब ए डैश, जो आपके पास ए डैश है और जो बी डैश है, इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी कि ए डैश और बी डैश के कॉमन एलिमेंट लिखना है। तो लिखते हैं, एक तो 1 कॉमन है और एक क्या कॉमन है, 6। तो 1 कॉमन 6, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, 1 कॉमन 6 एंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी क्या आएगा, 2 3 4 और 5। ठीक है, 2 3 कॉमन है तो 3 एक बार, 4 और 5, क्लियर। अब हमें शो करना है कि ए यूनियन बी डैश। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं, नाउ ए यूनियन बी और डैश, ए यूनियन बी और इनका डैश, मतलब ए यूनियन बी जो हमने अभी निकाला था ना, ए यूनियन बी उसका डैश निकालना है, यानी कि 2 3 4 और 5 को क्या कर देना है, छोड़ देना। ठीक है, 2 3 5 को 4 5 को क्या करना, हटा देना है। ठीक है, उठाओ किसमें से, अच्छा ये जो भी कुछ करते हैं ना, एक बात और है कॉम्प्लीमेंट में, जो भी आप कुछ भी करोगे विथ रिस्पेक्ट टू यू से करना होगा आपको।
ठीक है, जैसे उन्होंने बोला ए डैश बी डैश, कुछ भी निकालने के लिए आई कॉम्प्लीमेंट में विथ रिस्पेक्ट टू आपको यू ही करना है। ठीक है, चलिए तो ए यूनियन बी डैश, तो 2 3 4 5 हटा दो, 2 3 4 5 तो क्या बचेगा 1 और 6। क्लियर, क्या बचा 1 और 6। अब क्लियरली आपको यहां क्या दिख रहा है, क्लियरली क्या दिख रहा है कि ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अभी निकाला है हमने, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना है 1,6। तो क्लियरली हमें क्या दिख रहा है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज और दिखती है, सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, ये भी वेरीफाई कर सकते हो क्या कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ये वाली। ठीक है, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये हम आगे पढ़ेंगे, ये दो लॉ हैं, डी मॉर्गन लॉ कहते हैं इनको, डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट की, तब बताऊंगा मैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब क्या होता है, सुनो, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, सुनो ध्यान से, आप नोट कर लेना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक और होता है क्या, सुनो ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इन दोनों लॉ को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलिए तो अब इसको आप नोट कीजिए, ये एग्जांपल हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की, बस वही है, और उसके बाद फिर हम देन एक्सरसाइज देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज आप नोट करते जाएंगे करके। ठीक है, चलिए तो पहली प्रॉपर्टी हमारी, पहली सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, देखो सिंपल है क्या, कि अगर मैं ए का यूनियन ए डैश से लूं तो आएगा यू। ठीक है, एंड ए का इंटरसेक्शन ए डैश से लूंगा तो क्या आएगा फाइव। बिकॉज देखियो, ए यूनियन, ए का यूनियन ले रहे हैं, यूनियन ए डैश से, देखो ए में कौन से एलिमेंट है, ए में एलिमेंट होंगे कुछ, और ए डैश में कौन से एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है, मतलब जो यू में है। ए डैश में वो एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है पर क्या किसमें यू में है। तो आप देखना, कोई एक एग्जांपल करके देखना, उन दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा यू। जैसे मैंने यू लिया 1 2 3 4, ए लिया 2 2 और 3, तो ए डैश क्या आएगा, ए डैश क्या आएगा 1 और 4 आएगा कि नहीं आएगा, 2 और 3 हटा दो इसमें से, 1 4 आएगा। अब आप इनको देखो, ए डैश और ए का यूनियन, तो 1 2 3 4 आ जाएगा, यानी कि यू के इक्वल आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश लो तो 5 आएगा, क्योंकि ए डैश क्या होता है, ए के एलिमेंट को हटाना, ए के एलिमेंट को हटाना, किसमें से, यू में से। तो उनमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल थी। सेकंड है, अगर ए पर क्या लगा है डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और इसका भी मैं क्या ले लूं कॉम्प्लीमेंट, तो लौट कर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ठीक है, कैसे देखो, u इक्वल टू वही एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड ए इक्वल टू 1 और 2, तो ए डैश क्या आएगा 3 4 5 आएगा कि नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको कहते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ए इक्वल टू 1 2 है ना, और ए डैश इक्वल टू क्या है 3 4 5, क्योंकि 1 और 2 को हटा दो। अब मैं इसका डैश निकालूं,
इसका भी क्या निकाला कॉम्प्लीमेंट, तो 3 4 5 को हटाएंगे तो क्या आएगा 1 कॉमा, ठीक है। तो ए डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू क्या आ गया ए, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं हम, यू डैश, यू डैश क्या आता है 5 एंड 5 डैश क्या आएगा यू। बहुत सिंपल है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ये। यू डैश मतलब यू के सभी एलिमेंट हटा देंगे यू में से ही, तो क्या बचेगा 5, नल सेट बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा 5। अब 5 में से देखो यू में से 5 हटा देंगे, मतलब किसी 5 मतलब एक तरह से 0 मान के चलो, किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर लौट कर आता है, ठीक है। तो वही है 5 में से 5 डैश निकालेंगे, मतलब यू में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा यू आएगा, ठीक है। चलिए अब नंबर 4, दिस इज डी मॉर्गन थ्योरम या लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या है, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड फर्स्ट एंड सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम, अगर होल डैश लगा हुआ है, होल डैश, ठीक है, होल डैश, तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। मतलब अगर होल डैश है, अगर आप अलग अलग डैश लगाना चाहती हो, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेना चाहती हो, तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए यूनियन बी होल डैश है, तो ए डैश बी डैश तो हो जाएगा, बट यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमने अभी एग्जांपल नंबर 22 में प्रूफ किया था। क्लियर है ना। तो ये इसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, और एक जो हमने पहले पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक तो ये ध्यान रखना आपको बहुत अच्छे से। क्या था वो, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये दोनों हम प्रूफ भी करेंगे, ये प्रूफ करेंगे, बट ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन में काफी इतना ही था। अब हम एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी इतना आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्लियर।